नमस्कार। शख्सियत प्रोग्राम के सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनका न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम है। मेरी मुराद है स्वामी लाल जी महाराज से, जो योगीराज हैं और कई देशों में और भारत में अपने इस योग की कला का सिक्का मनवा चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि आप में योग के प्रति ऐसी आस्था और ऐसा विश्वास कैसे जागृत हुआ? वैसे तो करोड़ों लोग जानते हैं मुझे, दूरदर्शन से मैंने 72 से शुरू किया था योग सिखाना, लेकिन मेरा जन्म ही एक महान योगी के घर में हुआ, योगीराज स्वामी देवदयाल महाराज। तो परिवार से तो मिला ही, हो सकता है कि मुझे पुरातन जन्मों से, पूर्व जन्मों से ही, क्योंकि इंसान वहीं जन्म लेता है जहाँ पीछे का जो आपके पूर्व जन्म है उसका भी थोड़ा जरूर असर रहता होगा। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि एक महान योगी के घर में जन्म लिया। अगर मैं यूं कहूं कि मुझे योग जो है मेरी माँ के गर्भ से ही मिला तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ है 1944 में 15 जून को, मेरे पिताजी पूर्ण रूप से योग की अवस्था को प्राप्त हो चुके थे अपने गुरुओं के शरण में। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी जो है उनके दादा गुरु थे, उनके बाद स्वामी मूलक राज जी थे जो मेरे पिताजी के गुरु थे। और जब से मैंने होश संभाला है 8 वर्ष की आयु से ही मैं योग में काफ़ी अपने आप को बिल्कुल ही रचा बसा पाता हूँ। जी, हम महसूस करते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो मूल बीज है, मूल तत्व है, वो योग है। बिल्कुल। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? इसमें कोई शक नहीं है कि योग भारत में ही जन्मा जी और फला फूला, लेकिन ये 100-125 साल पहले लुप्त प्राय हो गया था। जी, बहुत कम लोग इसके बारे में जो है जानते थे। जी, हालांकि हमारे जितने पुराने ग्रंथ हैं हमारे भारत की संस्कृति के, सभी में योग की महिमा गाई गई है। जी, और बहुत इसके लाभ बताएंगे। इवन गीता में भी अगर आप योग शब्द हटा देंगे तो गीता गीता नहीं रहती। जी, और सारे विश्व में गीता को बहुत आदर से देखा जाता है। बिल्कुल। तो बचपन से ही हम ये एक मन में रहा कि और अधिक से अधिक जाने। जी, कि हमारे पिताजी ने जो हमें सिखाया अच्छा लगा, फिर हमें और जिज्ञासा बढ़ी। फिर बचपन से ही जैसे जैसे होश संभालते गए हम और पढ़ाई लिखाई भी करते गए, साथ ही साथ पिताजी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी देते रहे जीवन भर। जी, शुरुआत की हमने बहुत छोटी आयु से, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो और जिज्ञासा बढ़ती गई। आज भी जिज्ञासा मरी नहीं है। आज भी मेरी अगर लालच है या और मेरी इच्छा है कुछ करने की, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऋषियों ने इस महान विद्या में क्या क्या भरा है। जी, तो उससे मैंने देखा है अपने जीवन में भी। आज मैं 64 वर्ष का हूँ। मुझे सभी कहते हैं कि आप अपनी आयु के हिसाब से काफी यंग लगते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बहुत बदलाव नहीं आया मेरे में। जिन्होंने आज से 30 वर्ष पहले मुझे दूरदर्शन पे देखा था और आज भी देखते हैं, जी, तो लोग बोलते हैं। और मुझे भी लगता है कि मेरे को लगता नहीं कि मैं इस उम्र का हो गया हूँ। और ये इसमें योग का काफी योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं केवल सिखाता ही नहीं हूँ, खुद भी करता हूँ। पिताजी से सीखने के बाद मैं और भी अनेकों योगियों के ग्रंथ पढ़े हैं, पुराने से पुराने ग्रंथ सभी का अध्ययन किया है। जी, और मुझे सौभाग्य मिला कम से कम विश्व के जो समृद्ध देश हैं 22 देशों में भ्रमण करने का। क्या बात। लोगों ने बुलाया, मैं सैर करने कभी नहीं गया। और वहां भी गया हूं तो केवल मैंने योग का ही प्रचार प्रसार किया है। जी, मैंने, लोगों ने कहा कि ये देखने लायक है, वो देखने लायक है। मेरा और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं सिवाय योग के। जी, और मैं मानता हूँ पिछले 50-55 वर्षों में जो मैंने देखा है, आज के जीवन की जो आपाधापी है, तनाव भरी जिंदगी है, भले ही पैसा आ गया, सुख सुविधाएं आ गई, और इतने रोज नित नए जो है इन्वेंशंस हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में और जगह पे भी, और ऐसे लगता था कि कोई बीमारी रहेगी नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि और लोग बीमार हो रहे हैं।
खासतौर पे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हर घर में आपको बीमार मिल जाएगा। बिल्कुल। डायबिटीज वाले बहुत घर घर में जी। और डायबिटीज 2 टाइप्स की होती है, एक वन होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। उसमें क्या है कि 30-35 साल के बाद वो होती है, जिसमें हमारा खान पान है, ओवरवेट है, सेडेंटरी लाइफ है, तनाव भरी जिंदगी है, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके लिए दवाइयां इसका परमानेंट क्योर नहीं है जी। तो योग बड़ा मदद कर रहा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, योग का ज्ञान जी, जिसके ज्ञान सुपर्ण हिंदुस्तान से सारे समस्त संसार में फैले हैं, क्या कारण है कि भारत में इसकी लोकप्रियता कुछ कम हो गई थी? जी, वो लगभग लुप्त प्राय ही हो गया था जी। जैसे पहले मैंने जिक्र किया, महाप्रभु रामलाल जी महाराज जो हमारे पिताजी के भी गुरु के गुरु थे जी, और मैं तो उनको ईश्वर मानता हूँ। मेरे को लगता है कि उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि मैंने सैकड़ों नए योग के टेक्निक्स निकाले हैं। सारे विश्व में कहीं नहीं है जो मैंने निकाला है जी। तो इट इज ए ग्रेट थिंग एंड आई थिंक इट इज हिज ब्लेसिंग्स। आप अपने बच्चों को ये संदेश जरूर देना चाहेंगे? जरूर। मैं तो सारे संसार के लिए मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को योग की जरूरत है जी। जिस प्रकार की हम आपाधापी की स्वार्थ भरी जिंदगी, ईर्ष्या भरी जिंदगी, चिंता भरी जिंदगी, डिप्रेशन भरी जिंदगी और बीमारियों से भरी जिंदगी हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द। सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी मेडिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए, नई रोज हम पढ़ते हैं कि अब ये दवाई निकली है वो, लेकिन परमानेंट क्योर अगर चाहिए तो योग के द्वारा आप माइग्रेन को खत्म कर सकते हैं जी, हमेशा के लिए जी। आई साइड पे बहुत फर्क पड़ता है, चश्मा नहीं चढ़ता जी, कैटरैक्ट जल्दी से नहीं होता, बाल जल्दी से सफेद नहीं होते, यादाश्त अच्छी रहती है जी, कमर में दर्द नहीं होता, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता जी, और हाई बीपी को आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं बिना दवा के। मोटापे पे भी आप काबू पा सकते हैं योग के द्वारा। योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत भ्रम है जी। योग के बारे में काफी हालांकि पॉपुलर हो रहा है अब। महाप्रभु रामलाल जी ने शुरुआत की, और भी कुछ एक योगी है जैसे स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, उन्होंने लगभग 300 किताबें लिखी हैं योग के ऊपर। बहुत डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर, सब कुछ त्याग के योग में आ गए। स्वामी विवेकानंद ने योग का प्रचार काफी किया है। स्वामी रामतीर्थ थे और योगोदा सोसाइटी के थे योगानंद जी, उन्होंने अमेरिका में काफी नाम कमाया। ऐसे भारत में भी केवल्यानंद जी हुए हैं, और भी कई एक योगी हैं जिनका बड़ा योगदान रहा है और उनमें हमारे महाप्रभु रामलाल जी काफी उनका बड़ा सम्मान के साथ लोग नाम लेते हैं। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि मैं उनकी संस्था का आज जो है संवाहक हूँ। उसको मैं उनके जो ज्ञान है उसको प्रचार प्रसार करने में मेरा काफी योगदान है जी, देश में भी विदेशों में। तो आप यूं कहना चाहते हैं, अगर मैं किसी शायर के लफ्जों में बयान करूं, कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। क्योंकि बच्चे आजकल के बड़ा वेस्टर्नाइज्ड, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, जैसे हम पहले कहते थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, आजकल बिल्कुल इससे विपरीत है। देर तक जागना, सुबह देर तक सोना। सो इन बच्चों के लिए आपका एक बड़ा अच्छा संदेश है कि अपने हम अगर आहार को, अपने रहने के ढंग को और योगा के माध्यम से अगर हम चाहें तो उसको बहुत स्वस्थ अपने जीवन जी सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि योग केवल आसन नहीं है लोग, या प्राणायाम नहीं है जी। बहुत सारे लोगों को इतना ही पता है कि आसन करो या प्राणायाम करो तो योग है जी। कुछ एक लोग मानते हैं कि ध्यान में बैठने से, मेडिटेशन करने को योग कहते हैं जी। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है या समझ आई है मुझे आज तक, इट इज अ होल वे ऑफ लिविंग, बेटर वे ऑफ लिविंग जी। जिंदगी को हम कैसे सुख में बनाएं, स्वस्थ में बनाएं, अच्छे मानव बने, अच्छा व्यवहार, आहार और विचार जी, ये सारी चीजें योग में हैं। ये एक बड़ा नया आपने कॉन्सेप्ट हमको बताया है। आहार, व्यवहार और विचार, आसन तो है ही है, प्राणायाम तो है ही है जी, और इसके साथ शुद्धि क्रियाएं भी हैं जी। जो जितना हमारे इर्द गिर्द गंदगी है जी, जंक फूड है, पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, इवन जूस भी आप लेते हैं जो टिंड वाले या डिब्बों वाले, तो सारा जहर है जी। दूध है तो वो भी गलत है, पानी है वो गलत है, हवा है वो प्रदूषित है। तो इस सब से बचने के लिए हमारे ऋषियों ने शुद्धि क्रियाएं भी दी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, करते भी नहीं।
ऑक्सीडाइज जानते भी नहीं, सकते हैं। पानी पी के निकालिए, पेट ठीक रहेगा। जी। नासिका को साफ कर लीजिए, चश्मा नहीं चढ़ेगा जी। नजला जुकाम नहीं होगा, दमा नहीं होगा, हार्ट अटैक्स नहीं होंगे। जी। हार्ट अटैक इसलिए भी हो रहे हैं कि हमारा वातावरण बहुत प्रदूषित है जी। और सांस भी हम बहुत छोटा लेते हैं जी। आप देखिए, कभी आपने गौर भी नहीं किया होगा सांस आप कितना ले रहे हैं, कब आ रहा है कब जा रहा है, जबकि हमारी जिंदगी सारी सांसों के ऊपर निर्भर है जी। सांस ही जीवन है और सांस का जो ढंग से लेना, विधि विधान से लेना, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस ढंग से सांस को हम ले सकते हैं, उसी का नाम योग है। बिल्कुल, सांस ही आत्मा है। बिल्कुल। सांस चला जाता है तो आप मर जाते हैं। मीडिया ने शायद बहुत बड़ा किरदार निभाया है बिल्कुल योग को दोबारा से जीवित करने में। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है, मीडिया एक माध्यम जरूर बना है जी, लेकिन आज के परिवेश में आज के मानव को इसकी आवश्यकता भी पड़ी है। बिल्कुल। कहते हैं ना, जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना जी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल। तो लोगों की जरूरत भी आन पड़ी है। बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई ये हम कैसे आपको नींद ला के दें, नींद उड़ गई लोगों की, जी। कमर में दर्द है, दुनिया भर की पेन किलर्स लेते हैं और तकलीफ बढ़ती जाती है, पेट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, दर्द वहीं की वहीं रहती है जी। है जी। तो योग में ये सारे लाभ हैं और सारे विश्व में लोग क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं इसको, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ है और लाइफस्टाइल, जो बेटर लाइफस्टाइल है वो हमारा योग ही दे सकता है जी। इसलिए ये पॉपुलर हो रहा है जी। और मुझे खुशी है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मॉडर्न साइंस भी पराकाष्ठा पर है और हमारी जो संस्कृति है वो भी जो है लोग जान रहे हैं आज की डेट में कि उसकी क्या वैल्यू है। स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, योग करने से कितने समय पहले हमारा पेट खाली होना चाहिए और करने के कितने समय के बाद हमको आहार ग्रहण करना चाहिए? जी, योग तो योग, कोई भी अगर आप व्यायाम करते हैं, चाहे दौड़ लगाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं या शुद्धि क्रियाएं करते हैं, मेरे ख्याल से सारे वैज्ञानिक भी, सारे जो अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, उनका भी ये मानना है और हमारे फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का भी यही है दस्तूर कि पेट खाली होना चाहिए। कितना समय पहले खाली होना चाहिए? आप खाली पेट है तो आप कभी भी योग कर सकते हैं, एक बात। और स्नान करना हो तो या तो पहले कर लीजिए या योग करने के आधे घंटे बाद करें। आधे घंटे के बाद। और खाना भी या तो आप खाली पेट करें या फिर अगर खाना खा लिया है तो फिर आप कम से कम भी उसको 3.5 घंटे 4 घंटे जरूर उसमें ब्रेक दीजिए, अन्यथा उससे नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होगा। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, रात्रि को कभी व्यायाम नहीं करना चाहिए, ना योग करना चाहिए, नहीं तो नींद उड़ जाती है इंसान की। जी, अक्सर मैंने देखा है कि टीवी पे कुछ हमारे योगाचार्य आते हैं और वो अपने आसन बताते हैं और हम इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि हमने कुछ खाया हुआ है या हम सही स्थिति में हैं, सही अवस्था में हैं, हम उनके साथ साथ उसको दोहराना शुरू कर देते हैं। तो इसको आप ठीक मानते हैं? मेरे विचार से ये तो एक प्रश्न है ही है और मैंने उसका जवाब भी दे दिया कि खाली पेट हो तो आप कर सकते हैं लेकिन सबसे जो बड़ा प्रश्न है, जो बड़ा विचारणीय है हर दर्शक के लिए, जो भी टीवी देख रहा है, किसी का भी कार्यक्रम देख रहा है, वो उसको ये देखना चाहिए क्या उसकी ये आयु के अनुसार ठीक है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार ठीक है, या उसके जो तकलीफें हैं, शारीरिक या मानसिक रोग हैं, उसके अनुरूप है या नहीं है। अगर अंधाधुंध करेंगे तो मेरा ये मानना है, और मैं देख ही रहा हूँ रोज, पहले दवाइयों से लोग साइड इफेक्ट होता था, अब योग से भी साइड इफेक्ट होने लगा। कोई सिर पकड़ के आ रहा है, किसी का लिवर डैमेज हो रहा है, किसी को कमर दर्द होने लग गया, किसी का पेट फूल गया, यानी there is a hell of a lot of a problem with the most of the people, those who are just watching indiscriminately and following it. जी, मैं समझता हूँ कि इसका प्रसारण केवल प्रातः में ही होना चाहिए, ऐसे समय पर जबकि आश्वस्त हो योगाचार्य भी कि इस समय उनका पेट खाली होगा और ये सही स्थान है और सही अवसर है। ये बात कुछ हद तक मैं एग्री करता हूँ लेकिन कुछ हद तक नहीं भी करूंगा। उसका कारण है,
बात यह है जी कि टीवी से देख के अपना इलाज करना ही नहीं चाहिए, पहली बात जी। दूसरा, आप चाहे सवेरे देखें या दोपहर को देखें या रात्रि को देखें जी। ये आपको नॉलेज के लिए तो भले ही ठीक हो सकता है जी। लेकिन आपके उपचार के लिए या आपके पर्सोना को देखते हुए आपको क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है वो किसी अच्छे जानकार के पास जाकर ही सीखना चाहिए। जी। यदि आप स्वस्थमंद हैं, यंग हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो और खाली पेट हैं तो आप कभी भी आता है प्रोग्राम करिए, मगर रात को मत करिए, उससे निश्चित तौर पे आपकी नींद उड़ जाएगी एंड दैट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। एक आम व्यक्ति के रूप में मेरे मन में एक शंका आती है जी कि जैसे योग कैंप्स लगते हैं, उसके बाद कुछ लोगों से इंटरव्यू किया जाता है और वो बताते हैं कि मैंने एक हफ्ते में 7 किलो या 5 किलो वजन कम किया जी। और मुझे कैंसर की बीमारी थी वो दूर हो गई। हाँ जी। क्या ये संभव है कि बातें? मेरा मानना ये है कि ये भ्रामक बात है जी। ये भ्रामक बात है बिल्कुल। और यही नहीं है जी, और भी आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ जी। और मेरे ख्याल में दर्शक लोग पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे, मेरा इशारा ही बहुत है जी। एक छोटा सा। हम छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, जब होश संभाला, कि ये क्रीम लगाइए गोरे हो जाएंगे जी। एक आदमी गोरा नहीं हो सकता सारे विश्व में जी। लेकिन वो क्रीम वाले करोड़ोंपति हो गए। बिल्कुल। ऐसे ही आप समझ लेना, ये योग को या और जो सामान बिक रहा है सेहत के नाम पे जी। वो एक कॉन्कॉक्टेड और स्क्रिप्टेड थिंग है। जी। किसी व्यक्ति का भी रोज 1 किलो वजन कम कभी ना हुआ है ना कभी होगा सारे नहीं विश्व में, सकता। ठीक और बल्कि उससे नुकसान हो रहा है जी। जिस ढंग से ये कर रहे हैं 1000 बार 2000 बार। जी। मेरे विचार से जो मैं देख रहा हूं, और मुझे तो मेरे ख्याल में जो मेरी उम्र है, आई एम वन ऑफ द सीनियर मोस्ट योगा गुरु इन द कंट्री। जी। और जो लोग मुझे बचपन से देखते आ रहे हैं वो भी यही बात कहेंगे, जो योग से जुड़े हैं वो तो जरूर कहेंगे कि भाई ये ऐसे परिवार से हैं और जिन ये ऐसे शख्सियत से हैं, इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि बचपन से ही लगे हैं इसमें। तो मतलब ये है कि तो जैसे और एक ग्रंथ भी मैंने छोड़ा नहीं जी। पूरे ग्रंथ, और अभ्यास खुद भी किया है जी। और रोज मरीजों से ही पाला पड़ता है हमारा। जी। जी। बल्कि आप कभी भी देखें पेट में या तो अन्न होगा पूरे तरीके से पचा नहीं होगा या वेस्ट मैटर होगा। जी। अगर आप हैमर करेंगे तो वो इतना डैमेज कर सकता है आपको कि कोई हिसाब नहीं। जी। और कभी वेट के चक्कर में, बल्कि और मैंने देखा लोगों का बीपी हाई होते हुए, कमर दर्द होते हुए, सिर फटते हुए, ओहो। और बहुत सारे रोग, इतने रोग हैं कि आप मेरा कार्यक्रम देखिए आपको पता लग जाएगा। और मैं जेन्युइनली मैं कहता हूं जी आप एज इट इज बोलिए, कुछ बनावट नहीं चाहिए। जी। और जो हो रहा है भाई, योग के इतने लाभ हैं जी, हमें बनावट बनाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन असंभव चीजें नहीं हो सकती। सिर पे बाल आ जाना एकदम, उखड़े हुए दांत आ जाना, ये बहुत सारी बातें हैं। रोज 1 किलो 2 किलो वजन कम आ जाना, चमत्कार का कुछ नहीं है योगा। मेरे ख्याल से जो असंभव है वैज्ञानिक तौर पर भी जो प्रूव नहीं किया जा सकता, जी। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। जी। और दर्शकों को भी थोड़ा देख के अपनी कॉमन सेंस को यूज करना चाहिए। क्या ये संभव है? नहीं है तो अपने कहना यही है कि जिस तरह से फास्ट फूड अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, जी। उस तरह से ये फास्ट योगा योग भी तो वो भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और कोई गुरु जरूर चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। और जिस तरह कहते हैं ना कि कुम्हार की चाक पर पड़ी मट्टी केवल मट्टी होती है, जब उसे एक कुशल चितेरे के हाथ लगते हैं तो सुंदर आकार ले लेती है। तो यही हम कहना चाहेंगे कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, और यूं तो हूं मैं किसी चाक की गर्दिश में असीर, तू अगर हाथ लगा दे तो संवर जाऊंगा। तो यानी हमें एक अच्छे गुरु की तलाश जरूर करनी चाहिए। एक छोटी सी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मेरे ध्यान में उतरी है, तो मैं चाहता हूं कि आई शुड शेयर विद द व्यूअर्स ऑफ योर प्रोग्राम। मैं क्लोज्ड नहीं हूं। डॉक्टर आमतौर पे योग वाले डॉक्टर को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं जी। बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टरों का जो इतना महान योगदान है, मैं तो यूं कहा करता हूं कि अगर किसी योग वाले को या नेचुरोपैथी वाले को या आयुर्वेद वाले को या और जो थेरेपिस्ट हैं, भगवान ना करे कभी हाई बीपी हो जाए या कुछ पैरालिसिस होने लगे या कोई ऐसी बात हो जाए, सर्जरी की जरूरत हो, सीधा मेडिकल हॉस्पिटल में भागते हैं।
तो किसी को क्रिटिसाइज ना करके हमें ये चाहिए कि जो मरीज आए उसको जिस चीज से भी फायदा हो वो जरूर हमें उसको देना चाहिए, साइड इफेक्ट ना हो। दूसरी बात, क्विक वेट लॉस के बारे में मैं जरूर कॉशन देना चाहता हूं, जो करोड़ों लोगों को नहीं पता, इवन बड़े बड़े डॉक्टरों को भी नहीं पता। जब भी क्विक वेट लॉस को आप करेंगे, चाहे भूखों मर के या कपाल भाती करके या और कोई चीज करके, उससे आपके गाल ब्लैडर में पथरी होने का पूरा चांसेस है। इट इज ए मेडिकली प्रूवन फैक्ट, जो करोड़ों लोगों को नहीं पता। और मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, आपके कार्यक्रम के लोग जो देख रहे हैं, बहुत अपनी अच्छी जानकारी, कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्विक वेट लॉस अगर हो भी सकता हो तो भी नहीं करना चाहिए, उससे आपके गाल ब्लैडर में पथरी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब थोड़ी बात आपके परिवार के बारे में हम करना चाहेंगे। अपने परिवार के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। मैंने बताया, मैं योगी के घर में जन्मा। दुर्भाग्य से आज वो मेरे बीच में नहीं है, मुझे इसका बड़ा मलाल है। हमेशा बने रहते, उनका वरद हंस रहता तो और खुशी होती। लेकिन जो आदमी जन्मा है उसे जाना तो है, हम भी जाएंगे, सभी गए हैं। मेरी पत्नी है श्रीमती प्रभा जी। शादी के बाद 72 में मैरिज हुई थी। शादी के बाद हमने पहला काम यह किया कि उनको योग सिखाया। बहुत बड़ी बात। और कंधे से कंधा मिला के हमने दूरदर्शन पे लगभग 25 साल रेगुलरली हमें बुलाया गया, अमृतसर टीवी से शुरू करके और नेशनल नेटवर्क तक हमारा कार्यक्रम। ब्रेकफास्ट टीवी में तो आई वाज द मेन लॉन्चर ऑफ दैट प्रोग्राम, इंग्लिश और हिंदी में देते थे, बहुत पॉपुलर हुआ। योगा फॉर एवरीवन वाज द प्रोग्राम नेम। उसके बाद होम टीवी में आए, कनेडियन टेलीविजन में, जापानीज टेलीविजन में, अभी स्वीडन में गए थे हम मई में, उन्होंने भी नेशनल टीवी पे हमारा काफी कार्यक्रम दिया है, अभी भी प्रसारित करते हैं वो। बड़ी खुशी है। मेरे लिए एक ही प्रार्थना होती है भगवान से कि हे प्रभु, जितने तक इस शरीर में श्वास चले, जीवन चले, हर दुखी प्राणी की मैं अधिक से अधिक सेवा करूं। क्या बात। और उसके लिए मैंने एक आर के पुरम में नई दिल्ली में एक केंद्र भी खोला है। उसमें योग के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्मा आयुर्वेद का और जड़ी बूटियां, इन सब का मैं प्रकृति का तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि प्रकृति से जो अधिक से अधिक मिले वो जरूर लेना चाहिए। मैं तो एक सम अप ऐसे करूंगा, जब जब हम प्रकृति से दूर होंगे, शरीर में और मन में बीमारियां आएंगी जरूर, और जब जब भगवान से हम विमुख होंगे, हमारे जीवन कष्टों से, दुविधाओं से, व्याधियों से भरा होगा। दिस इज द समरी ऑफ माई लाइफ। दिस आई हैव अंडरस्टूड के प्रकृति से दूर होते ही आप बीमार होंगे। जैसा आप विकृत करते हो भोजन को, आपके अंदर वो अमृत का काम ना करके जहर का काम करेगा। बिल्कुल। कोई भी, अब आप क्लोज डोर में बैठे हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आप बीमार हो जाएंगे। बाहर चलिए, शुद्ध हवा लीजिए, यू विल बी ए हेल्दी हैप्पी पर्सन, हैं? रेडिएंट हेल्थ विल बी देयर। सिमिलरली ईश्वर को ना याद करके हम अहंकार में और स्वार्थ में, मोह ममता में बने रहेंगे, जो हम आमतौर पे रहते हैं, उससे बहुत सारा जीवन सुख में नहीं हो सकता। दुनिया की सारी दौलत आपके पास हो जाए, कितने ही आप पावरफुल हो जाएं, जब तक परमपिता परमात्मा के साथ आप एक रस नहीं होते हैं, बिल्कुल जीवन में वो आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल, ये पक्की बात। बिल्कुल। आज आपसे जो हमने बातचीत की, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। आपने बहुत ज्ञान के मोती हमारे सामने बिखेरे और हम सबको उसका लाभ होगा। आपने अपना समय हमको दिया, बहुमूल्य समय, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू। नमस्कार।